नमस्ते। भारत के टुकड़ों पर पलने वाला मालदीव मौजू के राष्ट्रपति बनते ही लल्लू से लल्ला हो गया है। अब वह भारत के आगे गिड़गिड़ाने या गुहार लगाने की बजाय सीधे मुल्लाई धौंस दिखा रहा है। ऐसा इसलिए नहीं कि मालदीव बहुत शक्ति संपन्न या उसे रातों रात कोई खजाना मिला है, बल्कि यह देश चीन की सह पर फुदक रहा है। पाकिस्तान के बाद मालदीव भारत के विरोधी गढ़ के रूप में उभरा है, और जब भी किसी देश में भारत के खिलाफ लपटें उठती है तो पाकिस्तान वहां हाथ सेकने दौड़ पड़ता है। मोहम्मद मौजू ने इंडिया आउट के नारे के दम पर 55% वोट हासिल किए हैं। इसका मतलब यह है कि यहां 60% से ज्यादा मुस्लिम आबादी इस वक्त भारत के खिलाफ खड़ी है। कई फीसदी मुल्ला ऐसे हैं जो प्रोक्स तौर पर भारत के खिलाफ हो गए हैं। यानी केवल मौजू या उसके नेता ही भारत विरोधी नहीं है, बल्कि जो मालदीवियन मुसलमान भारत की झूठन खाते हैं वह भी भारत के उतने ही बड़े दुश्मन हैं। पाकिस्तान ने इस्लाम के नाम पर मालदीव में अपनी धूर्त मुल्ला पॉलिसी की शुरुआत के संकेत दे दिए हैं। उसके आका चीन से पाकिस्तान को हरी झंडी मिल चुकी है, और अब पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर को मालदीव भेजने की औपचारिक घोषणा होने वाली है। यही नहीं, पाकिस्तान की रणनीति यह भी है कि मोहम्मद मौजू को राजकीय यात्रा पर बुलाया जाए। दरअसल पाकिस्तान इस मौके को हाथ से नहीं गंवाना चाहता है। यही वजह है कि उसने मालदीव के लिए हमारे मुसलमान भाई का राग अलापना शुरू कर दिया है। साथ ही यह भी कह रहा है कि वो अपने भाइयों को अकेला नहीं छोड़ेगा और उनकी हर संभव मदद करेगा। अक्टूबर महीने में मौजू के चुनाव जीतने के बाद पाकिस्तान के केयरटेकर पीएम अनवरुल हक काकर और विपक्षी दलों के नेताओं ने भी उन्हें बधाई दी थी। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मौजू शुरू से ही भारत विरोधी रहे हैं। उनका झुकाव चीन और इस्लामिक देशों की तरफ है। ऐसे में वे पाकिस्तान को साइड कर देंगे यह भी संभव नहीं है। मौजू उन देशों से इस वक्त हाथ मिला रहे हैं जो भारत के खिलाफ जाने जाते रहे हैं। यही वजह है कि उन्होंने अपना पहला दौरा तुर्की का किया था, उसके बाद वो चीन गए हैं, और अब पूरी संभावना है कि मौजू पाकिस्तान का रुख करेंगे या फिर पाकिस्तान से किसी नामचीन हस्ती को मालदीव आने का न्योता दिया जाएगा। अप्रैल 2018 में तत्कालीन आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मालदीव की यात्रा की थी। तब भारत विरोधी अब्दुल्ला यामीन ने उन्हें मालदीव बुलाया था। इससे पहले 2013 में पाकिस्तानी नेवी के चीफ एडमिरल मोहम्मद शाह संडीला ने मालदीव का दौरा किया था। यही नहीं, उन्हें उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति मोहम्मद वाहिद हसन ने मालदीव के सर्वोच्च सम्मान से भी नवाजा था। जुलाई 2017 में तत्कालीन पाकिस्तानी पीएम नवाज शरीफ मालदीव के स्वतंत्रता दिवस समारोह में चीफ गेस्ट पहुंचे थे। अब पाकिस्तान सेना प्रमुख के मालदीव जाने की खबर कहीं न कहीं भारत के लिए बड़ा राजनीतिक संकेत है। संकेत यही कि मुल्ला देशों पर कभी भरोसा नहीं करें। यह जिस थाली में खाएंगे उसी में छेद करेंगे, और अंत में साथ पिछवाड़ा उठाने झुकाने वालों का ही दिया जाएगा। भारत अपनी बगल में जो सांप पाल रहा था अब उसने फुफकारना शुरू कर दिया है, और अगर फन नहीं कुचला गया तो सीधा माथे पर ही डंक मारेगा। पर मामला यहीं तक सीमित नहीं है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी सेना के कुछ जवान भी मालदीव जाने वाले हैं। पाक आर्मी ने मालदीव के सुरक्षा कर्मियों को प्रशिक्षण देने का प्रस्ताव भी मालदीव को दिया है, ताकि भारत पर उसकी निर्भरता कम हो। इतना ही नहीं, पाक और चीन मालदीव के साथ मिलकर भारत के खिलाफ समंदर पर एक रणनीति तैयार करना चाहते हैं। पाकिस्तान मालदीव के साथ सैन्य प्रशिक्षण, चिकित्सा सहायता और मालदीव के विशेष आर्थिक क्षेत्रों में संयुक्त रूप से गश्त की पेशकश भी कर रहा है। जनरल बाजवा की यात्रा के दौर में ही पाकिस्तान ने मालदीव को यह ऑफर दिया था, जिसके अब कामयाब होने की संभावना है। संयुक्त रूप से गश्त कहीं न कहीं भारत की चिंता बढ़ाएगी, क्योंकि अब तक भारत एकमात्र देश रहा है जिसके साथ मालदीव ने अपने ईजेड की संयुक्त रूप से गश्त की है, जो लगभग 9 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। मालदीव को उनके ईजेड की निगरानी सहायता के लिए भारतीय नौसैनिक संपत्ति, सतह और वायु दोनों का उपयोग किया जाता है। मालदीव ईजेड का एक बड़ा हिस्सा भारतीय जल क्षेत्र से सटा हुआ है। भारत न केवल मालदीव बल्कि हिंद महासागर के अन्य द्वीप राज्यों मॉरिशस और सेशल्स के ईजेड की निगरानी में भी सहायता कर रहा है। मालदीव का राष्ट्रपति मोहम्मद मौजू को बीजिंग ने अपने अधीन कर लिया है। पाकिस्तान जानता है कि मालदीव में अब वही होगा जो उसका आका चीन चाहेगा। ऐसे में मदरसा मुल्क मालदीव की मदरसा पैदाइश को भाईचारे का सब्ज बाग दिखाकर यहां भी अपने मुल्क जैसा इस्लामिक कट्टरपंथ लाना चाहता है।
और हिंदू विरोध का आधार मजबूत करने की चाल चल रहा है। यूं भी मौजू के राज में यहाँ चरम पद का खतरा काफी बढ़ गया है। खासकर आईएसआईएस की मौजूदगी ने इस संकट को और ज्यादा मजबूत कर दिया है। ऐसे में मालदीव में पाकिस्तान के लिए यहाँ खुद को स्थापित करना भी मुश्किल नहीं है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।